हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11th आईएससी का हाइड्रोकार्बन चैप्टर। 11th आईएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आता है हाइड्रोकार्बन। बराबर है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है जी? हाइड्रो और कार्बन का कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बराबर है। तो इसमें देखो ए साइक्लिक होता है पहले। ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन को बोलते हैं, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको ओपन चेन भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं साइक्लिक मतलब क्लोज चेन। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन। ठीक है। इसमें आता है दो टाइप्स का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। बराबर है। इसमें एल्कीन और इसमें एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन और एल्काइन, इसमें क्या है? एल्केन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें CnH2n होता है और इसमें CnH2n-2 होता है। ठीक है। अनसैचुरेटेड मैं बता दिया हूँ, दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो और क्लोज चेन में दो टाइप्स का आएंगे, साइक्लोएल्केन और एरीन। साइक्लो एल्केन और साइक्लोएरीन या एरीन बोलेंगे। एरीन मतलब बेंजीन ग्रुप, साइक्लो एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा, सान बैठो। एरीन में क्या होगा? बेंजीन आएगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड को बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है X। ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एल्केन के बारे में। एल्केन क्या बताता है जी? एल्केन पहले पढ़ाया हो ना? क्लोज चेन। एल्केन नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं ना एल्केन। बताओ फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। 1 डालूंगा तो क्या आएगा? C1 C2 × 1+2 तो C1H4 आएगा। इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। एल्केन इसके नाम से आता है, सरनेम। ये मीथ मतलब एक कार्बन। ठीक है। दो पुट करो, n का वैल्यू 2 तो क्या मिलेगा? C2H6 बराबर है। ठीक है। इसको बोलेंगे ईथेन। अगर ये दोनों में डिफरेंस निकालो तो कितने का डिफरेंस है? हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस है, कार्बन में 1 का, तो C1। तो ये हो गया CH2 का डिफरेंस। अगर दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं ना, होमोलोगस सीरीज। ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो क्या होगा? द सीरीज बिटवीन टू consecutive compounds of same family differ by CH2 is called। सर पर ऐसे CH2 का ही मायने नहीं रखना ना कुछ ऐसा। अगर यूनिफॉर्म हुआ तो जैसे अगर एक ही सीरीज है और सेम फैमिली होना चाहिए। बताता हूँ मैं, एग्जांपल और देता हूँ। मैं जैसे अगर एक ही सीरीज है और उसमें CH3 का डिफरेंस है तो वो भी होमोलोगस सीरीज ही होगी ना। CH2 होना चाहिए। नहीं होगा। चलो लिखो। पहले है साइक्लोएल्केन का। ठीक है। स्टेट चेन वाला बता दिया अभी। एग्जांपल है साइक्लोएल्केन का। साइक्लोएल्केन। ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा लेकिन साइक्लिक फॉर्म में होगा। इसका क्या नाम होगा? सानवी, नाम बताओ इसको। मीथ ईथ प्रो। तो यह साइक्लो बराबर साइक्लो क्लोज चेन कंपाउंड ना। हाँ जी, यहाँ पे लिख दिया हूँ। साइक्लो मतलब क्लोज ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगर मैं ऐसे बॉक्स बना दूँ स्क्वायर तो इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन बराबर ना। एक कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग होता है, 1 2 हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं ये बनाऊं तो ये
साइक्लो साइक्लो जस्ट बोल दे नहीं मैंने बोला ठीक है। तूने भी CH सर मैं बोलने वाला था नहीं ठीक है मैंने बोला ओके ना ठीक है जान दो हम ये एल्केन के अंदर स्टेट चेन बना दिया साइक्लो बता दिया अभी आइसोमेरिज्म इन एल्केन देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसका आइसो तो फर्स्ट चैप्टर में ही है मेरिज्म इन एल्केन हाँ फर्स्ट चैप्टर का इसमें खाली रिएक्शन अलग है ठीक है ना अबे आज को क्या हुआ तो स्टेट चेन बना सकते हैं जी देखो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या आएगा ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन बोलते हैं तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4 ठीक है इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूँ एक पीछे ब्रांचिंग ले सकता हूँ बराबर ना तो इसका नाम अलग होगा लेकिन ये N ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं इसको कॉमन नेम हो जाएगा लेकिन IUPAC में क्या आएगा 1 2 3 तो 2 मिथाइल मीथिल प्रोपेन ये समझा इसको मिथाइल बोलते हैं ना क्या क्लियर है दीदी अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सर हाँ पॉज करना मेरे पास ठीक है उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं तो ये बहुत सारे डायग्राम बना लेना अभी सोर्सेस ऑफ एल्केन क्या है कोई बताएगा कहाँ से एल्केन मिलता है मुझे पेट्रोलियम सोर्सेस ऑफ एल्केन क्या है देख के जी? बोला नहीं देख के पेट्रोलियम बोला तो नेचुरल देखो गैस पेट्रोल है नेचुरल गैस है P. तो ये सिर्फ पॉइंट्स लिख लो पेट्रोलियम से को मारते हैं ना इससे बी हाँ यार बहुत मार नेचुरल गैस से ऑप्शन बैठ क्या ये बात नेचुरल गैस से रे रे थर्ड में क्या है मार्स गैस बाप रे क्यों D क्या है? फैट से फर्स्ट फैट एंड फीट ठीक है और फिर नेचुरल वैक्स से नेचुरल वैक्स ये लिख लो मार्श गैस पॉज करो क्या कर रही थी अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन पढ़ेंगे जी स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन तो बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है जी क्या है नहीं 6 नहीं है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF के फॉर्म में 1s2 2s2 2p2 बराबर है तो लास्ट ऑर्बिट वाला पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में ठीक है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 3 सब सेल होते हैं 2px 2py बराबर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें P में 2 है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बाय फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट बराबर है ना तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाँ। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2s से 2px बराबर। में आते हैं तो ऐसा क्यों होता है मैं सेम एनर्जी लेवल में करते हैं जैसे मैं इसको सिंपल तरीके से सिखाता हूँ मान लो घर में 4 भाई है 4 चपाती बनाए तो ऐसे तो मम्मी नहीं करेगी ना एक को 2 खिलाएगी एक को नहीं, भूखा कर रखेगी। सकती। वो एक में मम्मी ले खा सकती है। तो यहाँ से क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं सेम एनर्जी को करते हैं सबको ठीक है ना तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं सेकंड में क्या होता है कि 2s पूरा खाली हो जाता है हाँ ओह सही में तो इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा ना इससे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आता है एक्टिंग कर रहा है इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं ठीक है तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया पहले 2 था अभी कितना है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपका 2s है ये 2px है 2py है 2pz 2pz है तो देखो जब बॉन्डिंग करता है कार्बन ठीक है ना और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है 1s1 तो इसके बॉक्स में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन 2s में ऊपर वाले का 2px में 2py में 2pz 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हूं अनपेयर्ड तो देखो यहाँ पे लिखा है 2px 2py 2pz 2s तो अभी उसके सामने आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1s हाइड्रोजन का 1s हाइड्रोजन का 1s हाइड्रोजन का 1s
तो ये सब मिलके क्या कर देगा, बॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ पे किसका किसका इंटरेक्शन हुआ, एसएस ओवरलैप। यहाँ पे किसका हुआ, एसपी। यहाँ पे एसपी यहाँ पे एसएस बोला तूने। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया फिर, एस और 3p, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझा ना। हाँ। एक s और 3p पार्टिसिपेट करता एक है। sp3d भी होता है ना बेटे। हाँ आगे बहुत बहुत होता है। तो इसको हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp3, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल है ना, 3D में आता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में होता है, समझा ना। 3D में मूवी देखते हैं ना हम लोग, तो ये ऐसा दिखता है। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये लिख लो फिर आगे बता दो। ये 3 डायमेंशनल को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ ठीक है। यार ये तो बोल रहा हूँ मैं पहले स्टॉक कर चुका हूँ। अरे बाप रे। तो इसको डॉटेड लाइन से इसको स्ट्रक्चर बना लो, मैं कैटफिश में तो नहीं होता। ठीक है। दूसरा है, तो हो जाता है। देखो ध्यान दो इधर, ये दोनों सेम प्लेन में है, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड प्लेन, ये इनवर्ड, इसको डॉटेड करो, ये इनवर्ड है। तो ये दोनों सेम प्लेन में है, ये बाहर की तरफ है और ये कार्बन के प्लेस में है। तो ये भी 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये आउटवर्ड होता है बॉन्ड, ठीक है। ये इनवर्ड, ये दोनों सेम प्लेन में है, तो ये 3D में हो गया जी, अच्छा भी ठीक है। और 2 डायमेंशनल में क्या हो गया, ये 3D डायमेंशनल में हो गया, ये भी 3D में। नहीं 2D में क्या होगा, x एक्सिस और y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये 2D में स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। शांत बैठो। ये देख अभी नेक्स्ट देखो, कॉन्फर्मेशन इन एल्केन। सबको भेज दिया। कॉन्फर्मेशन इन एल्केन देखो, हाँ, एक मिनट देखेंगे। कॉन्फर्मेशन इन एल्केन, खुद की बेइज्जती करता ठीक है। रहता तो है। देखो, different spatial arrangement obtained by free rotation around the bond axis of CC bond are called conforms. The different spatial arrangement obtained by free rotation around the bond axis of the CC sigma bond are called conformation, बात तो अच्छी से कर। are called और भाई conforms, और बढ़िया कौन सा स्कूल ठीक है। ये लिख लो। क्या ही बोल सकते हैं। तो देखो, जो 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर है जी, शांत बैठिए। 3 डायमेंशनल का जो स्ट्रक्चर है उसको कंफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के कंफर्मेशनल स्ट्रक्चर होगा। कंफर्मेशन ऑफ इथेन देखते हैं। इथेन का जनरल फॉर्मूला है C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, शांत। तो इसमें टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो, ये कार्बन है, इससे ये कार्बन कनेक्टेड है और इसका बॉन्डिंग के हाइड्रोजन के साथ, नहीं नहीं ठीक है। अरे ध्यान से सुनो, ये इसके ऊपर रखूंगा तो स्टैगर्ड बनेगा। देखो, ये इसको ढक नहीं पाएगा ना, और ये इसको नहीं ढक पाएगा, तो इसको स्टैगर्ड कंफर्मेशन बोलते हैं। अम्ब्रेला है क्या? स्टैगर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। समझ नहीं आ रहा जोक पे हंसो कि दूसरा है इक्लिप्स्ड, शांत बैठो। फिर देखो, तेरा मार ले यार, तो खराब नहीं होता है। अच्छा अच्छा आता है। इक्लिप्स्ड
कंफर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कंफर्मेशन हो गया आपका। ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। इसको हॉर्सू प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हॉर्सू। घोड़े की नाल की तरह दिखता है ना ये, तो इसको हॉर्स प्रोजेक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, या न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है ये दोनों हॉर्सू हो गए। शांत बैठो, ये हॉर्सू हो गए। न्यूमैन का मैं अलग से नीचे डायग्राम बना कर आता हूँ यहाँ पे। इसमें ऐसे दिखेगा, ये सर्कुलर फॉर्म जो है सानवी, ये सर्कुलर फॉर्म, ये कार्बन है, इससे 3 बॉन्डिंग है हाइड्रोजन का, और ये जो डॉट है ना वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, इससे भी हाइड्रोजन है कनेक्ट। ठीक है ना, ऐसे समझ आया? कार्बन किधर है इधर? ये दिखाना, इसको अलग तरीके से दिखाते हैं। सर्कुलर फॉर्म वो कार्बन है, उससे ये बॉन्डिंग है, और ये डॉट वाला भी कार्बन है, समझा ना? ये बड़ा वाला कार्बन साथ बैठ, ये बड़ा वाला कार्बन के 3 बॉन्डिंग है, 1 2 3। ये डॉट वाला कार्बन है, इससे ये 3 बॉन्डिंग है, और ये आपस में ऐसे कनेक्ट है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। देखो यार, तो चुप हो गया था। स्टैगर्ड। तू हंस रहा था। तो ये तू न्यूमैन, हंस रहे थे। शांत बैठो, ये न्यूमैन के अंदर आता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है अस्क्यू कंफर्मेशन। अस्क्यू बोले तो स्क्रू ड्राइवर जैसा। होगा ना उधर। अच्छा इधर ये रहा हाँ, ये ऑप्शन। ठीक है, इसको किसी ने रखा। अस्क्यू कंफर्मेशन। नेक्स्ट आता है इक्लिप्स्ड। क्या करता है? यार ट्रॉमेटाइज रिएक्शन था, तेरा बोलना क्या? इक्लिप्स मतलब एक दूसरे के ऊपर ढक देंगे। चंद्र ग्रहण जैसा लगता है ना, चंद्र ग्रहण। ये रहा 12.5 किलो जूल पर मतलब मोल। कार्बन किधर इसको इसमें एक इक्लिप्स ये रहा और एक ये रहा। आता है? इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। It's okay. ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद पॉज करो। No, I don't think so. क्या पढ़ना जी? नेक्स्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ इथेन। नेक्स्ट टॉपिक है relative स्टेबिलिटी ऑफ तेरे लिए क्या बना? लड़की के लिए बना? कंफर्मेशन, है ना? ऑफ कंफर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, तो देखो इसका स्टेबिलिटी का ग्राफ ऐसे बना देता हूँ। मैं भी हूँ यार, मेरा कोई नहीं। तो इसके ऊपर इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। रात के ये इक्लिप्स कंफर्मेशन, इसको हम लोग लेस स्टेबल बोलते हैं, लेस स्टेबल। ठीक है, इनका एनर्जी डिफरेंस कितना होता है जी? ये होता है 12.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ध्यान दो इधर, ये वाला आपका लेस स्टेबल है, इसका हाई एनर्जी होता है 12.5 किलो जूल। यहाँ पे जो टच कर रहा है वहां पे लो एनर्जी होता है, लेस। तो ये स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये है आपका स्टैगर्ड, ये आपका स्टेबल होता है। इसके नीचे वाला भी स्टैगर्ड है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओए क्या